योग वशिष्ठ का आज का टॉपिक है राजा विदुरथ की मृत्यु, संसार की असत्यता और द्वितीय लीला की वासना रूपता का वर्णन, लीला के गमन मार्ग और स्वामी पद्म की प्राप्ति का कथन, पदार्थों की नियति, मरण क्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचार के अनुसार आयु के मान का वर्णन आदि, सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र गतियों तथा ईश्वर की स्थिति का निरूपण। सर्ग है ये 52 से 55 तक का। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इसी बीच में मूर्छित होकर सामने पड़े हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वास मात्र ही अवशेष रह गया था, देख कर लीला ने सरस्वती से कहा, अंबिके, ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपनी देह का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत है। कि वशिष्ठ जी राम को कह रहे हैं कि इसी बीच में मूर्छित होकर सामने पड़े हुए लीला का जो पति है, उसके खाली श्वास ही अवशेष बाकी बचे थे। तो वो कह रही हैं सरस्वती से कि हे देवी, मेरे ये पति है अब यहाँ अपनी देह को छोड़ने के लिए यानी समाप्त करने के लिए तैयार है। तो श्री सरस्वती ने कहा, लीले, इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और न नष्ट ही हुआ है, क्योंकि यह जगत तो स्वप्नात्मक है। लीला को सरस्वती जी ज्ञान दे रही है कि ना कुछ यहाँ पे समाप्त होता है ना उत्पन्न होती है। तुम्हें लग रहा है कि ये परिश्रम से परिपूर्ण उद्योग कर रहे हैं और ये विप्लवकारी बाधा आ रही है, ये परम विचित्र व्यवसाय है, ये करें संग्राम होना, चलना, समाप्त होना, ये सब इस राष्ट्र में यानी भूतल पर कहीं पर भी कुछ भी ना तो उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ है। ये माया के कारण तुम्हें लग रहा है कि उत्पन्न हो गया और नष्ट हो गया, क्योंकि यह जगत तो स्वप्नात्मक है, स्वप्न है। ये तो भक्त भगवान से बार बार ये कहता है, हे प्रभु इस माया का पर्दा हटाओ, इस माया का पर्दा। ये सब जो भी पूरा जगत है, संसार है, जो भी वस्तु, सब माया का रूप है। जैसे ही माया का आवरण हटता है हमारे ऊपर से, हमें सब ब्रह्ममय दिखने लग जाता है। अनघे पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा पद्म के शव के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतःपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतल रूप राष्ट्र प्रतीत हो रहा है। पुनः विंध्याद्रि के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अंदर यह राष्ट्र सहित ब्रह्मांड स्थित है। परिचय दे रही हैं, उसी ब्राह्मण के घर में शवयुक्त गेह जगत वर्तमान है। शवयुक्त घर रूपी जगत वर्तमान यानी विद्यमान है। हम वर्तमान को खाली वर्तमान एक समय बोलते हैं, है ना, पर वर्तमान का मतलब होता है विद्यमान भी होता है, वर्तमान का मतलब वृतांत भी होता है, दृष्टांत भी होता है। उस शवयुक्त गेह जगत के मध्य में इस गेह जगत का अस्तित्व है। यूं यह त्रिजगत जो महान व्यवसायों से युक्त है ब्रह्म रूप ही है, तथा गिरिग्राम रूपी देह के मध्य भाग में स्थित आकाश शोक में यह सागर सहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है। और तुमसे, मुझसे, इस लीला से एवं इस विदुरथ से संयुक्त यह चेतन परमात्मा ही विकसित हो रहा है। यानी सब में चेतन परमात्मा ही विकास की ओर है, बाकी कुछ भी नहीं है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे बर्फ़ को नीचे से तोड़ो, बीच से तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो, कहीं से भी खाओ, वो बर्फ़ ही रहेगी। उसको पानी में डालो, शरबत में डालो, चाय में डालो, दूध में डालो, ठंड का में डालो, वो बर्फ़ का ही हिस्सा रहेगा। इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित उस परम पद रूप परमात्मा को जानो। इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो जिससे परम पद मिलता है।
अब बर्फ़ में रंग डाल करके लाल पीली हरी नीली आइसक्रीम जमा देते हैं। नीली तो नहीं जमाते लाल पीली क्रीम, मैंगो के रंग की, रूपजा के रंग की, है ना, अलग अलग, और फिर कलर डाला है उसमें, पर है तो वो सफ़ेद बर्फ़ ही। बर्फ़ थोड़ी रंग रंगीली होती है। ऐसे ही बस ये संसार है, रंग रंगीला है, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जीव है, अलग अलग जंतु है, अलग अलग वस्तु है, लेकिन सब ब्रह्म है। ये हवा चल रही है, ये भी ब्रह्म रूप है। ये जल है, ये भी ब्रह्म रूप है। ये आकाश है, ये भी ब्रह्म रूप है। धरती ये भी ब्रह्म रूप है। सब ब्रह्म रूप है। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा एको हम बहुशामी, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ। तब एक 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 चीज़ बनाई ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को कहा तुम सृष्टि बनाओ, निर्माण करो। विष्णु भगवान को कहा तुम पालन करो। क्यों? एक के तीन कर दिए, पर एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता ना। अलग अलग विभाग हो गए, लेकिन है वो एक ही। अब हम ये कहते हैं मेरा बायां हाथ खराब है और दायां हाथ अच्छा है, पर भगवान कहते हैं हाथ तो तेरी ही है दोनों। अब तू तेरे ही शरीर को खराब और अच्छा बताता है तो वो तेरी ही मिस्टेक है, तेरी ही गलती है। ये तो नहीं है क्या? खराब है तो एक हाथ को तोड़ दो, फिर खराब की क्या ज़रूरत है? एक हाथ खराब हो गया तो तोड़ दो, क्या ज़रूरत है? पर नहीं, तो हम क्यों खराब और अच्छा कहते हैं? क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्म का ही रूप सारा बन गया, पर माया के कारण हमें ब्रह्म रूप नहीं दिखता है। जिस दिन हमें ब्रह्म रूप दिख जाएगा उस दिन हम गृहस्थी चला नहीं पाएंगे, कोई कार्य कर नहीं पाएंगे। तो यही ज्ञान सत्संग में आके अनुभव करना है हमें। आंखों से दिखे ऐसा नहीं, अनुभव करना होता है इसको तो खाली, कि ब्रह्म रूप है सब। वह स्वयं प्रकाश, परम शांत और निर्विकार है तथा मंडप ग्रह के भीतर अपने चिन्ह मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए अपने आत्मा में जगत रूप से आभाषित हो रहा है। ब्रह्मा को, परमात्मा को बता रहे हैं कि वो स्वयं प्रकाश, खुद ही वो प्रकाशित है, उससे प्रकाश लोग लेते हैं। ये सृष्टि उससे प्रकाशित है, उसको कोई प्रकाश से प्रकाश में नहीं लाने वाला, मतलब उसको कोई प्रकाश नहीं देने वाला। परम शांत और निर्विकार है। वो परम शांत, परम शांत का मतलब हर स्थिति में शांत रहता है, पवित्रता की शांति, महान शांति जिसे कहते हैं। और निर्विकार है, उसमें कोई भी विकार नहीं है। वो कौन है? परम पिता परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा, यानी ज्ञानमय ईश्वर। तथा मंडप ग्रह के भीतर अपने चिन्ह मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए अपने आत्मा में जगत रूप से आभाषित हो रहा है। हमारी आत्मा में वो ही है, यानी हम आत्मा जो है वो ही ईश्वर का अंश है, पर हम नहीं जानते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे डरते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? कारण हम नहीं जानते अपने रूप को। अभी एक छोटा बच्चा है, वो कुछ खा रहा है, उसके पास में आके कुत्ता बैठ जाएगा या बंदर बैठ जाएगा तो वो उसको भी खिलाएगा और फिर उसको खिला के खुद भी खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ नहीं पता डर का या पशु का या मनुष्य का, कुछ नहीं पता, उसको नहीं ज्ञान होता है। ऐसे ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने पर उसके लिए डर निकल जाता है और वो सब में ईश्वर देखने लग जाता है। जैसे उसकी मम्मी आई, अब वो डर जाएगी, अरे बंदर बैठा है, ले नहीं जाए, वो कांप जाएगी, लेकिन बच्चा उसके साथ खेल रहा है। खेल रहा है कि नहीं खेल रहा? क्योंकि बच्चे को डर नहीं लगता, बच्चे को, और बच्चे को कुछ कहेगा भी नहीं, हो बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के भी वाइब्रेशन आ जाते, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म। और हमारे अंदर ब्रह्म तो छुप गया और भ्रम आ गया। पुनः है, यदि भ्रम का दृष्टा ही न रहे तो भ्रम में भ्रमता कैसी रहेगी? कि भ्रम को देखने वाला ही नहीं रहे तो फिर भ्रमता खत्म हो जाएगी। अतः भ्रम की सत्ता है ही नहीं, भ्रम कुछ भी नहीं है।
भ्रम तो हम बना लेते हैं और फिर हम डरने लग जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, चिंता कर लेते हैं, हम भ्रम हो जाता है, बीमार हुआ नहीं और मृत्यु की सोचने लग जाते हैं, कहीं कोई लेट हुआ नहीं और अनेक भ्रम आने लग जाते हैं, गलत 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 गलत। और भ्रम का ही मेन कारण है, शादी होते ही लड़की पहला करवा चौथ का व्रत करती है, उसे पहले कोई भी नहीं करती। और वो भ्रम की ही कथा है वो, कि भ्रम हो गया था कि चांद उग गया और चांद था नहीं, क्या था, दीपक था, और उसने चांद मान भी लिया। तो झूठा लाड यदि कोई लड़ाए ना तो भी नहीं मानना चाहिए। अब वो क्या किया, झूठा लाड लड़ाया, उसने झूठी मुट्ठी में मान लिया, भ्रम हो गया, गया ना सुहाग गया कि नहीं गया। तो कोई भी सुहाग के प्रति झूठा लाड लड़ाए, ले 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 कर ले वो कर ले ना, कभी नहीं। कौन रक्षा करेगा सुहाग की? अपने सुहाग की रक्षा सिर्फ एक पत्नी कर सकती है। पत्नी के सत्य में बल है तो पति का बाल भी बांका नहीं होगा, और पति में ही बल नहीं है, पत्नी में ही कुछ नहीं है, तो फिर वो चल रहा वैसे चलेगा। जो कुछ है वह अविनाशी परम पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित स्वयं प्रकाश शांत आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। परमात्मा का ही बता रही है, स्व प्रावस्था में देह के अंदर देखे गए, स्वप्न अवस्था में देह के अंदर देखे गए महापुर की भांति मेरु आदि पर्वत समय द्वारा उपलक्षित यह सारा यानी प्रकाशित चिन्ह है किसी चीज़ का, यह सारा दृश्य वर्ग शून्यात्म स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं है, कि जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब चिन्ह मात्र ही है, लेकिन ज्ञान शून्य स्वरूप ज्ञान मात्र है। जब ये चीज़ मान लेगा प्राणी तो कह रहे हैं वो देख पाएगा उस ईश्वर की शक्ति को। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म को देखने लग जाता है। जब ज्ञान दृष्टा के अंदर दृष्टि आ जाती है, दृष्टिकोण ईश्वर का बन जाता है। तो शुभे यह राजा पद्म जिस लोक में सौ रूप से वर्तमान है, तुम्हारी यह सपत्नी लीला वहाँ पहले ही पहुँच गई। यह क्या करें हैं, शुभे यानी जो शुभ होती है, यह राजा पद्म जिस लोक में सौ रूप से विद्यमान है, वर्तमान है, जिसका सौ पड़ा हुआ है राजा पद्म का, तुम्हारी यह सहपत्नी लीला, कि तुम्हारी ये सहपत्नी मतलब दूसरी पत्नी, सोत जिसको बोलते हैं, वह पहले पहुंच गई। यह लीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूर्छित हुई त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुंची। राजा विदुरथ, पद्म की तो जो पत्नी है वो तो सरस्वती के साथ है ही, लेकिन विदुरथ की पत्नी जैसे मूर्छित हुई वैसे ही यानी वो सभी हो गई और वो पहुंच गई वहाँ पे सब राजा पद्म के पास। तो दो लीला हो गई ना, तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुंची। लीला ने पूछा, देवी यह पहले ही वहाँ पहुंचकर देह धारिणी कैसे हो गई? अब उसने देह कैसे धारण कर लिया? इसके मेरे सहपत्नी भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है? इसके मेरे सहपत्नी भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है? कारण तो बताओ, ये मेरी सहपत्नी कैसे हो गई, सोतन कैसे बन गई? तथा राजा पद्म के उस उत्तम राजमहल के जो निवासी है वे इस किस रूप में देखते हैं, इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या कहते हैं, यह सब मुझे संक्षेप में बतलाइए। श्री देवी जी ने कहा, लीले तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया है तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेप में वर्णन करती हूँ, सुनो। यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृतांत है, कि तुम्हारा ही वृतांत है, तुम ही मर के वो हो गए, तुम ही मर के लीला बन गई, तुम ही बनती जा रही हो। जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है, इससे मरण परलोक गमन आदि भी जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, मतलब जिनका देखना प्रत्यक्ष रूप में कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएंगे, तुम देख सकोगे उसको। यह जो नगर
नगरादि रूप से दृष्टिगोचर होने वाला जगन्मय भ्रम है, उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति यह राजा पद्म उसी शवयुक्त ग्रह में देखता है। यहाँ तक कि यह सामने घटित हुआ युद्ध भ्रम युद्ध है, यह लीला भी भ्रांति स्वरूप ही है, सब भ्रांति स्वरूप है। यह जन समुदाय जन्मादि रहित आत्मा है, कि जन्मादि रहित आत्मा है ये जन समुदाय, जो ये इनका आत्मा का जन्म नहीं होता। इस प्रकार यह संसार भ्रमात्मक है। इसी भ्रम क्रम से लीला इस राजा पद्म की प्रेयसी भार्या हुई है। वरारोहे यानी विष्णु, तुम और यह दोनों सुंदरियाँ भी स्वप्न मात्र ही है। जिस प्रकार इस राजा की तुम दोनों सुंदरी प्रियात्मा स्वप्न मात्र हो, उसी तरह तुम दोनों का पति यह राजा और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूँ। इसी तरह जगत की यह सारी शोभा भी भ्रमपूर्णी है और यहाँ का दृश्य वर्ग भ्रम मात्र कहा जाता है। भ्रम का मतलब माया है, समझ रहे हो? भ्रम और माया एक ही है। माया के कारण भ्रम होता है, माया भ्रम पैदा करती है। इसी तरह यह लीला, तुम, यह संसार स्थिति, यह राजा पद्म और मैं, ये सब के सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा में सत्य स्वरूप से स्थित है। आत्मा भ्रम नहीं है, भ्रम क्या है? ये शरीर, ये स्थूल। अतः महाचिदघन की स्थिति के सर्वात्मक होने के कारण यह राजा आदि और हम लोग यहाँ परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेरित यानी प्रेरणा पाने के कारण इस रूप में परिणित यानी बदल गए हैं। जब इस लीला के लिए पद्म की मनोवासना जागृत हुई, उसी समय यह तुम्हारी सरीखे आकार प्रकार धारण करके चैतन्य रूप चमत्कार में प्रकट हो गई तथा तुम्हारी पति देव ने अपनी मृत्यु के अनंतर शीघ्र ही इसे अपने सामने उपस्थित देखा। क्योंकि जिस समय चित्त वासनाभ्यासवश आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, उस समय उस अनुभव के कारण उसे यह दृश्य वर्ग सत्य सा प्रतीत होता है। जिस समय चित्त वासनाभ्यासवश आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, हमारा जो चित्त है वो आदि भौतिक यानी सांसारिक वासना के अभ्यास के द्वारा आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, उस समय उस अनुभव के कारण उससे यह दृश्य वर्ग सत्य सा प्रतीत होता है। भ्रम है लेकिन सत्य के जैसा लगता है। वस्तुतः यह है मिथ्या कल्पना मात्र ही, परंतु जब चित्त इस भौतिक जगत के पदार्थों का सत्य रूप से अनुभव नहीं करता अर्थात असत्य समझता है, उस समय तदनुरूप दृढ़ वासनावश उसके मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है। जैसे किसी का शरीर, आत्मा शरीर छोड़ देता है तो फिर पूरा रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर उसको ये नहीं पता रहता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी स्मृति में नहीं रहता है, वो जहाँ रहता खुश रहता है। तो ये सब भ्रम, ये सब माया करती है सारा। ईश्वर थोड़ी भूल जाते हैं, ज्ञानी थोड़ी भूल जाते हैं, उनको सब याद रहता है। लेकिन संसारी प्राणी को ये चीज़ें याद रहे तो वो अपना ये जो वर्तमान जीवन है उसको भी अच्छे से नहीं जी सके। तो ये भ्रम है, मीरा मीरा, ये भ्रम है प्राणी का। यहाँ पे ईश्वर के अलावा कोई भी किसी का नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये गुड थिंकिंग और गुड थॉट है। अच्छे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति ये थोड़ी है कोई थाली में डाल के दे देंगे। अच्छे कर्म, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का क्या? ब्रह्म शक्ति प्रकट हो जाएगी। लेकिन ये जल्दी से किसी के साथ होता नहीं है। जैसे ही करते हैं ना वैसे स्वार्थ आ जाता है, भावना आ जाती है। लेकिन शुभ कर्म का मतलब क्या होता है? हे ईश्वर, तुमने मेरे से शुभ कर्म कराया है, मैं निमित्त हूँ, वो शुभ कर्म है। बस उससे ब्रह्म तत्व प्रकट होता जाता है धीरे 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 धीरे। फिर वो
कल्याण के रास्ते पे चलता है, नहीं तो कल्याण के रास्ते पे नहीं चल सकता प्राणी। ये दोनों स्त्री पुरुष जब स्वयं मरणानुकूल मूर्छावस्था को प्राप्त हुए, उसी समय इन्होंने पूर्व वासना के जागृत हो जाने के कारण अपने हृदय में ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे पिता है। ध्यान से सुना, ये दोनों स्त्री पुरुष जब स्वयं मरणानुकूल मूर्छावस्था को प्राप्त हुए, मरना और मूर्छा होना एक ही बात है, उसी समय इन्होंने पूर्व वासना के जागृत हो जाने के कारण, पहले की वासना जागृत हो जाने के कारण अपने हृदय में ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे पिता है, ये हमारी माताएं हैं, यह हमारा देश है, यह धन संपत्ति है, यह हमारा कर्म है, पूर्व जन्म में हमने ऐसा ही कर्म किया था, इस प्रकार हम दोनों का विवाह हुआ और इस रूप में हम दोनों एकता को प्राप्त हुए। समझ रहे हो? इनका वह कल्पित जन समूह भी उसी अवस्था में सत्यता को प्राप्त हुआ। इनका वह कल्पित जन समूह भी उस अवस्था में सत्यता को प्राप्त हो गया, जैसे स्वप्नावस्था में देखा हुआ पदार्थ सत्य सा प्रतीत होता है। उसी तरह यहाँ भी यह दृष्टांत है। लीले, इस लीला ने मैं विधवा न होऊं ऐसी भावना से भावित होकर यानी सोचकर मेरी आराधना की थी, तथा मैंने भी उसे मनोनुकूल वर प्रदान किया था। इसी कारण निश्चय ही यह बालिका यहाँ पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुई है कि मैं विधवा नहीं हूँ, इसलिए वो पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई राजा विदुरथ से पहले, और उसका आत्मा वहाँ जाके बैठ गई। क्योंकि विदुरथ ही तो पद्म था ना, पद्म में विदुरथ था, और वही वो कौन सा ब्राह्मण था, वही वशिष्ठ के जैसा था। तुम लोग व्यष्टि चेतन यानी व्यक्तित्व हो, व्यक्तित्व मतलब समाज से अलग व्यक्ति का एक अस्तित्व है, और मैं तुम लोगों की समष्टि चेतन स्वरूपा कुल देवी हूँ। मैं क्या हूँ? समष्टि चेतन स्वरूपा कुल देवी, मैं एकदम एक सामूहिकता हूँ, अतः सदा पूजनीय हूँ। मैं अपने आप ही सब कुछ करती हूँ। जब इस लीला के जीव ने इसके शरीर से उत्क्रमण यानी मृत्यु उत्क्रमण करना चाहे, यानी मरना चाहा, उसी क्षण उसने प्राणवायु के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और मन द्वारा चलायमान हो मुख्य छिद्र से निकालकर इस देह का परित्याग कर दिया। जब ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो मृत्यु वो जब चाहे अपने प्राण त्याग सकता है, जैसे हमारे बाबा ने प्राण त्याग दिया ओम के द्वारा। सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और मन द्वारा चलायमान हो मुख्य छिद्र से निकलकर इस देह का परित्याग कर दिया। तदंतर मरणानुकूल मूर्छा के उपरांत जीवात्मा रूप से स्थित इस लीला ने इसी घर के आकाश में बुद्धि में संकल्पित पदार्थों को देखा। फिर यह भावनावश पूर्व देह की स्मृति हो जाने से स्वप्न की तरह ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर अपने पति से संयुक्त हो गई, पति से जुड़ गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदंतर यह लीला जिसे सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा पद्म से मिलने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर के लोकों में जाने को उद्यत हुई। उस समय पति मिलन के सुख का विचार करके यह प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त हो आनंद पूर्वक उड़ चली। वहाँ पहुंचकर इसे इसकी प्यारी कुमारी कन्या, जिसे सरस्वती देवी ने ही वहाँ भेजा था, प्राप्त हुई। मानो वह लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकलकर आगे खड़ी हो गई हो। कुमारी ने कहा, सरस्वती देवी की सहेली, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूँ। सुंदरी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाश मार्ग में खड़ी हूँ। तब लीला ने कहा, कमल नयनी देवी, तुम मुझे स्वामी के समीप ले चलो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तब वह कुमारी माता है
आओ हम दोनों वहीं चल रही हैं। यूँ कहकर लीला के आगे होकर आकाश में मार्ग प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात वह लीला उसके पीछे पीछे प्रस्थित हुई। आगे बढ़ने पर वह मेघ मार्ग को लांघ कर वायु मार्ग में प्रविष्ट हुई। फिर वहाँ से चलकर सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई। उसे भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुँची। वहाँ जाने पर अपना चित्त मात्र ही जिसका शरीर है, वह लीला अपने हृदय में भी यूँ अनुभव करने लगी कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम ही है, लोकों में घूम रही है। तदंतर ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर वह जलादि आवरणों को लांघती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतनाकाश के मध्य में प्रविष्ट हुई। वह चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाए तो सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसके ओर छोर का पता नहीं लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतना आकाश में लाखों क्या असंख्य ब्रह्मांड है, यानी ईश्वर की विशालता, जो परस्पर एक दूसरे से अलेक्षित है, यानी दिखाई नहीं देता है। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड को जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित है, यानी घिरा हुआ है, वेद कर वह लीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई। ठीक उसी तरह जैसे कीड़ा बेर के फल में छेद करके उसके भीतर घुस जाता है। तदंतर भूमंडल में राजा पद्म के राज्यांतर्गत उसके नगर में पहुंचकर उस मंडप में प्रवेश करके वह राजा के शव के निकट स्थित हुई। इतने में ही वह कुमारी सुंदरी लीला की आंखों से ओझल हो गई। जैसे पूर्ण ज्ञान हो जाने पर माया विनष्ट हो जाती है, उसी तरह वहाँ भी कहीं चली गई। तदुपरांत लीला स्वरूपी अपने पति के मुख को देखकर अपनी प्रतिभा के प्रभाव से इस सत्य को समझ गई कि ये मेरे पति देव संग्राम में राजा सिंधु के हाथों मारे गए और अब इन वीर लोकों को प्राप्त होकर सुखपूर्वक सो रहे हैं। मैं भी इस प्रकार श्री देवी की कृपा से सह शरीर यहाँ आ पहुँची हूँ, अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई स्त्री नहीं है। यूँ भली भांति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुंदर चंवर लेकर डुलाने लगी। श्री देवी जी ने कहा, लीले वह राजा, वह वासनामयी लीला और उसके वे सभी भृत्य यानी दास परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे यह मेरी स्वाभाविक भार्या है, यह मेरी स्वाभाविक सखी है, यह मेरी स्वाभाविक रानी है और यह मेरा स्वाभाविक नौकर है, कि मेरा वास्तव में यही सब कुछ है। परंतु इस आश्चर्यमय वृतांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और यह लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के लिए भी इसका जानना असंभव है। इसलिए जो ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे ही आतिवाहिक अर्थात ब्रह्मादि लोकों को प्राप्त होते हैं। सार क्या बताया कि जो ज्ञातव्य वस्तु का यानी जानने योग्य जो वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। जानने योग्य क्या है? आत्मा। ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, कि परम धर्म का आश्रय जिन्होंने ग्रहण कर लिया, और कोई भी धर्म नहीं, खाली परम धर्म, यानी कौन सा? सत्य धर्म, आत्मधर्म, उसका ही सहारा लिया है, वे ही आतिवाहिक यानी ब्रह्मादि लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो और जन्म लेना पड़ता है। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, उस समय केवल अनंत चेतना का स्वरूप शांत सद ब्रह्म ही शेष रहता है और जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण मैं तेजः स्वरूप सद ब्रह्म का अंश हूँ, यूँ अनुभव करता है। जैसे तुम स्वप्नावस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो। तदंतर तेजो स्वरूप वह जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूल तत्व लाभ करता है। फिर वह स्थूल तत्व ही यह ब्रह्मांड कहा जाता है।
जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है, उस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही स्थित वह ब्रह्म यूँ समझता है कि यह ब्रह्मा मैं ही हूँ। तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है, मन के राज्य की। वही मनोराज्य या जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियाँ जहाँ जिस रूप में विकसित हुई, वे वहाँ उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित है। प्रलय काल में भी विश्वरूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं। भला सुवर्ण, कटक, कुंडल आदि स्थानों को छोड़कर कैसे रह सकता है? अर्थात जैसे सुवर्ण कटकादि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। अब कभी तो कहते हैं सब भ्रम है, कभी कहते हैं सब में भगवान है। सब में है, लेकिन जब तक जानते नहीं हैं तब तक उसके लिए स्वप्न के जैसी है, और है भी स्थूल तो स्वप्न के जैसे ही है। हर प्राणी अपने आप में एक ब्रह्मांड है, ये बताया इसमें, लेकिन वो जानता नहीं है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप है, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो जहाँ जिस रूप में विकसित हुआ, वह आज तक भी वहाँ उसी रूप में वर्तमान है। अपनी स्थिति से विचलित होने में समर्थ न हो सका। वस्तुतः जो सृष्टि के आदि में यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था, यह जो कुछ अनुभव हो रहा है, वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। कि कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, तो परमात्मा के ज्ञानमय स्वरूप का खाली जीवात्मा का संकल्प का विकास है। उन्होंने एक संकल्प किया और विकास हो गया जीवों का। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा आकाश का संकल्प करने के कारण आकाश रूपता को, और काल का संकल्प करने के कारण काल रूपता को प्राप्त होता है। जैसा संकल्प करते हैं वैसी ही प्राप्ति होती है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने ही में जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है, और जैसा होता है वैसा ही वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। क्योंकि चेतन के चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते भी सत सा दिख पड़ता है। माया की चतुराई के कारण कुछ नहीं होता, भी सब कुछ दिखता है। जैसे स्वप्न, कल्पना और ध्यान में आई हुई वस्तुएं असत होती है, उसी तरह आकाश तत्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, अग्नित्व और वायुत्व ये सभी असत है। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब मृत्यु के पश्चात कर्म फल के अनुभव करने का जो क्रम है, उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सुनो। मृत्यु के पश्चात कर्म फल के अनुभव करने का जो क्रम है, उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए, सारे भ्रम की शांति के लिए सुनो। कर्म फल के अनुभव करने का जो क्रम है, उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सुनो। वह मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों की देश, काल, क्रिया और द्रव्य जनित शुद्धि और अशुद्धि ही मनुष्यों की आयु के अधिक और न्यून होने के कारण होती है। क्या है? जगत में अपने कर्मों की देश, काल, क्रिया और द्रव्य जनित शुद्धि और अशुद्धि, द्रव्य जनित यानी धन जनित शुद्धि और अशुद्धि ही मनुष्यों की आयु के अधिक और न्यून होने में कारण होती है। यही चीज़ है मनुष्य की उम्र बड़ी और छोटी होना। अपने कर्म रूप धर्म का ह्रास होने पर मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है, और उस धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि हो जाती है। कर्म ऐसे करना चाहिए जो धर्म में आए तो आयु बढ़ती है, और कोई पाप कर्म करता है, अधर्म करता, आयु क्षीण होती है। बाल्यावस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवा अवस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान, और बुढ़ापे में मृत्युप्रद कर्मों के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है।
जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल आरंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता है वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। बाल्यावस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बाल्यावस्था में मृत्यु प्रदान कर्मों को करने से बालक तक ही जिंदा रहता है। युवावस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान तक ही जिंदा रहता है और बुढ़ापे में मृत्युप्रद कर्मों के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस उम्र में जैसा करता है उसी हिसाब से मर जाता है। जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल आरंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है, शास्त्रानुकूल आरंभ करता है अपने धर्म का शास्त्र के अनुसार और बाद में उसका अनुष्ठान करता है, वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। यूँ अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मर्म घातिनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। कर्म के अनुसार ही सब कुछ संभव है, जो फल मिलता है वो, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, चंद्रवदनी देवी, मरण सुख रूप है अथवा दुख रूप? मृत्यु दुख रूप है या सुख रूप है, बताओ तो सही, क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन, चाहे कोई भी हो। और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृतांत मुझसे संक्षेप में कहिए कि मरने के बाद क्या होता है। श्री देवी जी ने कहा, लीले, शरीरांत के समय मुमुर्षु शरीरांत के समय मुमुर्षु यानी मरणासन में मुमुर्षु पुरुष, मरणासन पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शरीरांत के शरीर के अंत के समय मरणासन वाले पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला मूर्ख, दूसरा धारणाभ्यासी, तीसरा युक्तिमान। तो मूर्ख होता है उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, अज्ञानी होता है। धारणाभ्यासी कौन होता है? पर ब्रह्म में चित्त की स्थिरता, मरते टाइम पर ब्रह्म में अपनी चित्त को लगा लेता है। ठीक है, और युक्ति युक्त होता है उपयुक्त तर्क के अनुसार, उपयुक्त जो भी है वहाँ पे उसके अनुसार वो अपना जीवन त्यागता है। लेकिन मूर्ख होता है वो तो बस परिवार को और इनको इकट्ठा के रहता है। इनमें धारणाभ्यासी, अब ध्यान से देखना सुनना, इनमें धारणाभ्यासी यानी पर ब्रह्म में जिसका चित्त लगा हुआ है वो दृढ़ता पूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुख पूर्वक प्रयाण करता है, यानी यहाँ से जाता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुख पूर्वक ही गमन करता है, वो अब देख लेता है सही समय और वो अपना शरीर त्यागता है। परंतु जिसने न तो धारणा का अभ्यास किया और न युक्ति प्राप्त की, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है, भीतर में दुख का अनुभव करता है अंतर में। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से घुरघुराहट की आवाज़ निकलने लगती है, आंखों की पुतलियाँ उलट जाती है, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है। जैसे सूर्य के अस्ताचल का आश्रय लेने पर क्रमशः प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती है, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतराता रहता है। मोह
प्राणी को सही निर्णय नहीं लेने देता है। मोह मूर्छावस्था बताई है संतों ने, पर हम अपने मोह को जानेंगे तब पता चलेगा कि मोह मूर्छावस्था है। जैसे धृतराष्ट्र सही निर्णय नहीं ले सका, किसके कारण? पुत्र मोह के कारण। मोह के कारण प्राणी गलत निर्णय लेता है, मोह के कारण भेदभाव करता है, मोह के कारण किसी का गलत भी कर देता है। सिर्फ मोह किसका? धन का, पुत्र का, पुत्री का, बहू का, अपनों का, मतलब बाकी थोड़ी करते हैं ऐसे। या धन का मोह होता है, वो उल्टे काम सीधे काम करता है। धन का मोह होता है तो वो क्या करेगा? सामान ज़्यादा 1.5 किलो की बजाय 1.25 किलो दे देगा और 1.5 किलो पैसे ले लेगा। बेईमानी करता है मोह के कारण। जो ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई त्यों ही प्राण वायु की गति बंद हो जाती है। सद्गुरु से हमेशा कहना चाहिए, हे सद्गुरु, मोह से हटाकर मोहे तोरा दर्शन कराओ। मोह से मोहे बना दो, मोहे तेरा दर्शन कराओ। और नेह आपके चरणों की रहे। मोह और नेह एक जैसा लगता है, लेकिन मोह और नेह में अंतर बहुत है। और जब सभी प्राणों की क्रिया रुक जाती है तब उसे घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह संवेदन यानी अनुभव करना और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। क्या? इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह और संवेदन यानी अनुभव करना और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। जड़वत के जैसा हो जाता है, भ्रम के जैसे। जो भ्रम में चला गया वो जड़ मनुष्य है। और परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को तो प्राप्त हो गया, लेकिन वो मोह को प्राप्त हो गया, तो वो भी जड़ के जैसे ही है। मोह मूर्छा का दूसरा नाम है, बेहोशी का दूसरा नाम है। बेहोश व्यक्ति को कुछ नहीं पता रहता है, ऐसे मोह वाले व्यक्ति को ही नहीं पता रहता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को एक दिन यहाँ से जाना है। और मोह के कारण बहुत गलत कर देते हैं। भेदभाव मोह के कारण ही होता है। खाने पीने में, लेने देने में, ये मोह। प्रेम होना चाहिए। और वासना क्या है? मोह। मोह नरक का द्वार है। मोह के कारण प्राणी जीव जंतु बनता है, मोह के कारण ही। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी यद्यपि यह शरीर 8 अंगों यानी सिर 2, एक सिर 2 हाथ, ठीक है, 2 चरण, गुह्या स्थान, नाभि और हृदय, इनसे संपन्न है, तो भी इसे व्यथा, विमोह यानी भ्रम, मूर्छा, भ्रम, व्याधि, अचेतनता, ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? लीला पूछ रही है कि देवी यह शरीर 8 अंगों से संपन्न है, तो भी इसमें व्यथा यानी व्याकुलता, विमोह यानी अज्ञान, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता, कष्ट क्यों होते हैं? तो देवी जी कह रही है, भद्रे, स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुख आदि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है। भगवान का बनाया बोला सब ये कि मंदश भूत यानी दुष्ट जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार मनुष्य को सुख दुख प्राप्त होगा। जो कर्म के वो फल भोगना ही पड़ेगा, दुख आएगा ही आएगा और फिर सुख ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन प्राणी चाहे
तो अपने कितने भयंकर से भयंकर बुरे कर्मों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बदल सकता है, अच्छे में बदल सकता है वो, पर एक आधार चाहिए सॉलिड, तभी वो बदल सकता है, नहीं बदल। और हर प्राणी के जीवन में बदलने का अवसर आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, कईयों के तो 5-5 बार आता है, पर प्राणी भूल जाता है अवसर को, चूक जाता है अवसर को। चूक गया तो चूक, कभी नहीं चूकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हमें पुरुषार्थ करने का अवसर मिला है तो तुरंत ही हमें सब कुछ छोड़कर तुरंत उसमें लग जाना चाहिए। पुरुषार्थ के समय नींद आएगी, पुरुषार्थ के समय काम याद आएगा, पुरुषार्थ के समय आलस्य आएगा, पुरुषार्थ के समय माया आएगी, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, आधे घंटा बाद में चल जाएंगे। ये क्या है? ये फिर प्राणी अपना प्रारब्ध बदल नहीं सकता। प्रारब्ध प्राणी के हाथ में है बदलना। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती है और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका स्पंदन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। वायु चली गई, बाहर नहीं निकलती, बाहर निकली वापस नहीं आती, और स्पंदन रुक जाता है, यानी श्वासों का हिलना डुलना, और नाड़ी शून्य हो जाने के कारण नाड़ी कहीं की कहीं चली जाती है और प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु न प्रवेश करती है और न बाहर ही निकलती है, तब शरीर से नाड़ियों के वियुक्त हो जाने के कारण लोग यूं कहने लगते हैं कि मर गया। नाड़ियां चली गई कहीं की कहीं, नाड़ी साथ छोड़ देती है ना, कहते हैं नाड़ी भी साथ नहीं देती, फिर भी नारी के लिए मरता है। और नारी नहीं है, वो तो नार है। सही है, नारी को नार होके जीना पड़ता है परिवार में। नहीं तो नारी छोड़ दे, नारी नारी क्यों बोला इसको? अपन कहते हैं नारी है तो बहुत अच्छी है, नारी नहीं, नहीं, नारी का मतलब नहीं, तो नारी कहती है नारी नहीं हूं मैं, नार हूं, तभी तो मैं इतना लेके आती हूं, इतने मेरे को लेने जाते हैं। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप, ज्ञान की जो वृत्ति है उसका वेद रूप स्वभाव बाधा रहित है, उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है। इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। ज्ञान की वृत्ति जब प्राणी के अंदर आ जाएगी फिर कोई भी बाधा नहीं आएगी। अर्थात जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति होने पर ही उनसे छुटकारा मिल सकता है। अविद्या, अविद्या का उल्टा विद्या, विद्या का उल्टा अविद्या। विद्या क्या है? आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या। और अविद्या क्या है? जड़त्व की ओर भागना, जड़ता की ओर भागना, बाहर की सुंदरता की ओर भागना, नश्वर की ओर भागना। ये अविद्या है जो प्राणी को कभी भी जन्म मरण से मुक्त नहीं होने देगी, क्योंकि उसी में मन चला गया, उसी में मन चला गया है। मिल रहा है, ले प्राप्त करो, रखो, समय पे उसका सदुपयोग करो। लेकिन मनुष्य का ऐसी अविद्या है, वो इकट्ठा करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है, लेकिन काम में भी नहीं लेता। कोई अच्छे काम में तो लेना चाहिए। केवल मुक्ति द्वार होने पर ही उनसे छुटकारा मिल सकता है। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती है, उसी तरह चेतन सत्ता के भी मध्य मध्य में जन्म मरण होते हैं। वस्तुतः जो चेतन पुरुष न कभी जन्मता और न कभी मरता है, पुरुष स्वप्न काल के संभ्रम की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरणादि को देखता है, क्योंकि चेतन मात्र ही तो पुरुष है। फिर वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है? यदि पुरुष यानी जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है? अतः चेतन मात्र ही पुरुष है, यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही, क्या आज तक के संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? अरे यह तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चेतन अविनाशी ही बना रहता है। शरीर मरते हैं, चेतन नहीं मरता है।
यूं वास्तव में न तो कोई मरता और न कोई जन्म ही लेता है, केवल जीव वासना रूपी आवर्त के गड्ढे में गोते लगाता रहता है, मतलब पानी के भंवर में। जगद्रोही से भीत होकर जीव जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश प्रतीत होते हुए जगत प्रपंच को यह वास्तव में हुआ ही नहीं है यूं सम्यक रूप से समझ लेता है, सही रूप से समझ लेता है, तब वह पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत्य है। कि मृत्यु किसे कहता है? प्राणी मृत्यु तो होती नहीं है, चेतन की मृत्यु कभी नहीं होती। पुरुष तो चेतन है यानी ब्रह्म है, ये शरीर जाता है। मृत्यु क्या है? ट्रांसफर, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, साधारण प्राणी का तो। और भगवान की भक्ति करने वाले का क्या है? मैं का तू में लीन होना, कि मैं आत्मा का तू परमात्मा में लीन होना, ये मृत्यु है। यानी आत्मा का परमात्मा में मिलना ही लोग उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन भगवान मृत्यु नहीं, भक्त मृत्यु नहीं कहता। भक्त कहता है कि मैं तो मृत्युंजय हूँ, मैंने तो शरीर का त्याग किया। जैसे सांप केंचुड़ी छोड़ता है, पेड़ पका हुआ फल छोड़ता है, पतझड़ में पेड़ पत्ते छोड़ देते हैं, उसी तरह से अब काम पूरा हो गया, अब मुझ ब्रह्म ने इस शरीर को त्याग दिया। लोगों की नज़रों में मृत्यु है, लेकिन भक्ति करने वाले की नज़र में ईश्वर में मिलना है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, मरने के बाद में पैदा होता है, उस प्रसंग को क्या करना है? ज्ञान की वृद्धि के लिए आप मुझे वापस बताइए, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो। पढ़ दूं क्या? अभी तो है टाइम, 5 बजे भी तो। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कि ज्ञानवान जो लीला है वो सरस्वती देवी से कह रही है कि जिस प्रकार कोई भी प्राणी मरता है और मरने के बाद में फिर वह वापस पैदा होता है, ये जो प्रसंग है, ये क्रिया है, मेरे ज्ञान की वृद्धि के लिए मुझे वापस बताओ। आपने बता तो दिया, लेकिन अभी मेरे ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, तो वापस बताओ इसको। तो श्री देवी जी ने कहा, लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राण वायुओं की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। नाड़ियाँ रुक जाती है, बस नाड़ी साथ छोड़ देती है। जो नाड़ी चल रही है ना, नाड़ी यहाँ भी धड़कन है सारी, जैसे नाड़ी कहीं की कहीं पहुँच जाती है। जैसे यहाँ पे है, देखते हैं वैद तो नाड़ी देखते हैं ना, नाड़ी नहीं रहती है, हाथ छोड़ दिया, नाड़ी होती ही तो सारा खत्म। अंदर धड़कन कर रही है, स्पंदन कर रही है नाड़ियाँ, कहीं पर भी देख लो, चाहे ऐसे किसी के यहाँ पे हाथ लगा के, जो कान लगा के देखना, चलती रहेगी। यहाँ पे देख, ऐसे बुखार थर्मामीटर नहीं है तो पहले तो यहीं देखते थे। तो नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राण वायु की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है और उसकी चेतना शांत हो जाती है, इसको मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है। चेतन जो हमारे अंदर है वो सदा, कभी, सर्वथा का मतलब सदा, कभी शुद्ध कभी अशुद्ध ऐसा नहीं, सदा ही शुद्ध है और नित्य है। वो मतलब नित्य का मतलब अनित्य नहीं होता है, नित्य का मतलब सदा सदा रहने वाला। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न उसका विनाश ही होता है। वह स्थावर जंगम आकाश पर्वत अग्नि और वायु सभी में स्थित है। यानी जड़ चेतन आकाश पर्वत अग्नि वायु सब में वही है। केवल प्राण वायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब यह शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। शांत हो जाता है सब कुछ, बस चेतन निकलती है, शरीर तो जड़ ही। जब यह शरीर स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है।
फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला वह व्यष्टि चेतन यानी उसका व्यक्तित्व जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उस जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं। फिर बाद में उस जीव को शरीर छोड़ दिया, उसको प्रेत शब्द से पुकारते हैं। और चेतन गंध मिली हुई वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है। जब वह जीव इस शरीर आदि दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियाँ हो जाती है। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पुनर्जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है और तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। लीले मरने के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है, वे प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मरने के बाद में प्रेत कहते हैं, वो प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके इस भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा, सबको प्रेत कहते हैं। ठीक है, यानी शरीर नहीं रहता तो उसको सामान्य पापी, मध्य पापी और साधारण पापी, मध्य पापी और स्थूल पापी, और सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा। इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भेद भी होते हैं। अलग अलग भेद होते हैं, मतलब किसी के 2 किसी के 3। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापात की मतलब महापात 5 महापात होते हैं जो सताना, श्रेष्ठ पुरुषों को, गो हत्या करना, जीव हत्या करना, इनमें आता ही है। अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। कोई दो भेद बताएं किसी किसी के। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापात की यानी 5 सबसे बड़े पाप करने वाला अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का यानी याददाश्त मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समय अनुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों का भोग करता है। देख लो, जिसका हृदय पाषाण के जैसे है, दूसरों को दुखी, मतलब कोमलता नहीं है, 5 तरह के पाप करता है, ऐसे मनुष्य की हालत होती है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी यानी डर से उत्पन्न जो व्याकुलता होती है, संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्म फल भोगों की निवृत्ति होती है। 1 वर्ष तक वो ऐसे करता है, तो स्मरण रखता है अपने पापों को, तो ये पश्चाताप होता है। अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का ही जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त है अनुभव करते हैं और चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं, नारी के कीड़ा बनता है और फिर वो 1 साल तक दुख को याद रखता है और वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर अनेक योनियों में पैदा होता है। और सैकड़ों मतलब हृदय में स्थित वृक्षादि स्थावर यानी जड़ वस्तुओं, मतलब एक जगह पड़ी रहने वाली योनियों का और सैकड़ों जड़ वाले दुखों को, कभी पत्थर बना, पेड़ बना, ये बना, ऐसा बनता, मतलब
वो व्याप्त होता है और अनुभव भी करता है कि चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों को भोग करके भूतल पर नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करते हैं। यह महापात की गति का वर्णन है। ये 5 तरह के पापों की गति का वर्णन है। अब जो मध्यम पापी है, ये तो साधारण पाप है, अब जो मध्यम पापी है उसकी गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्युकालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है, मतलब निर्जीव सा रहता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है तब वह कुछ काल के बाद अथवा उसी समय तिर्यगाति क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है, यानी जीव जंतुओं की योनियों में प्राप्त होता हुआ। जो कोई साधारण पापी होता है वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल यानी शांत मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी ही वस्तुएं आने लगती है। जो ये 3 पाप आ गए, साधारण, मध्य और स्थूल पापी। तो ये लास्ट का क्या बताया है, जो कोई साधारण पापी होता है, स्टार्टिंग का ये बताया, साधारण पापी होता है वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए शांत मानव देह का अनुभव करता है। ठीक है, मरने के बाद उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार, जो पिछले जन्म में उसके संस्कार थे उसके अनुसार उसकी स्मृति उदय होती है, उसके याद आती है उसको, और स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी वस्तु आने लगती है। स्वप्न में और उसके मन के राज्य में वैसे वो सोचने लग जाता है। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा है वे मृत्यु जनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्ग लोक तथा विद्याधर लोक के सुख का भली भांति उपभोग करता है। धर्मात्मा तो स्वर्ग लोक और इनके सुख की भली भांति उपयोग करेगा ही, फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से आंदोलित यानी संचालित होकर उत्तम वृक्षों और पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं और वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर रेतः सिंचन के समय जन्म क्रमानुकूल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। बस फिर वापस जन्म लेते, इतना मतलब जन्म होते हैं उनके धर्मात्मक। तभी तो इसमें ये बताया ना कि तुम कितने भी धर्म करो, तीर्थ करो, ज्ञान जरूरी है। ज्ञान होने के बाद में पता चलेगा सब चीज़ों से ऊपर क्या है। इस प्रकार प्रेत मृत्यु जनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित ही अनुभव करते हैं। वे यह जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, तदंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंडादि दान करने से हम पुनः आतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात हाथों में काल पास लिए हुए ये यमदूत आ पहुँचे। अब इन यमदूतों द्वारा ले जाया जाता हुआ मैं क्रमशः यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्यात्मा होता है वह यूँ समझता है कि ये दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत पापी पुरुष यूँ अनुभव करता है कि ये जो बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मेरे अपने ही दुष्कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। समझ रहे हो? ये तो समझाने की क्या जरूरत। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि यह मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है इसमें आनंद पूर्वक पैदल चला जाता है। शीतल और हरी घास उगी हुई है, यह घनी छाया से आच्छादित है और स्थान स्थान पर बावलियों से युक्त है, यानी तालाब से। मध्यम पापी यूँ अनुभव करता है कि यह मैं यमपुरी में पहुँच गया।
ये प्राणियों के राजा यमराज है और यहाँ मेरे कर्मों के विषय में यह विचार किया गया है। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाला संपूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओं से प्रकाशमान है, प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित वह प्रपंच देश काल और क्रिया के विस्तार से देदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वारोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। कि सब जगह व्याप्त जो है और विशिष्ट ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। बाकी कर्मों के अनुसार शरीर को दुख सुख भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपने विशेष रूप से कर्म पे ध्यान देना चाहिए। 3 तरह के धर्मात्मा, 3 तरह के पाप और उनके कर्म का फल, उनका जन्म और उनका मरण। आप रिकॉर्डिंग में फिर से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब यमपुरी में पहुंचने पर जीव कहता है, अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्म का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्ग लोक अथवा नरक में जाता हूँ। यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था, मैंने उसका भोग कर लिया तथा यम के द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ उन योनियों में भी भटक चुका। अब मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूँगा। यह मैं धान का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ, फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप में स्थित हुआ। इस प्रकार शरीर भाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियां भली भांति सोई हुई रहती है, उसी अवस्था में वह भुक्तानादि द्वारा यानी भुगतान द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर्य रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है वीर्य के रूप में। वही वीर्य जब माता की योनि में पड़ता है तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। वही गर्भ अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त हो संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। कुछ काल के बाद वह चंद्रमा के समान मनोहर तथा कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। तत्पश्चात विकसित कमल पर गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की तरह यानी बर्फ के जैसे पत्थर की तरह उसे वृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापे में भी किसी न किसी व्याधि के निमित्त से ही उसका मरण होता है। पुनः उसे मृत्यु जनित मूर्छा प्राप्त होती है। जन्म मरण का बताया कि एक बीज होता है, फिर फल होता है। ऐसे बच्चे का बताया माँ के गर्भ में आता है, बच्चा बनता है, फिर पैदा होता है, फिर ये होता है, फिर बच्चे जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर व्याधियाँ घेर लेती है, फिर वो वापस मृत्यु रूपी मूर्छा को प्राप्त होता है। पुनः स्वप्न की भांति बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडादि द्वारा सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, फिर वापस सूक्ष्म शरीर के आतिवाहिक शरीर की प्राप्ति होती है और फिर वह यमलोक को जाता है। वहाँ से पुनः नाना योनियों की प्राप्ति होने पर उनमें वह भ्रमण कर क्रम का ही बारंबार अनुभव करता है। फिर वो यमलोक या धर्मलोक में या स्वर्गलोक में रहता है कर्म के अनुसार। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग लोक में रहेगा, नहीं नरक लोक में रहेगा। फिर वहाँ से वापस शरीर पे यहाँ भूमि पर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर भी भोगना पड़ता है पाप, वहाँ पे पूरा पाप हो जाता है। कांटों में बताया ना, कांटों में चलना पड़ता है। इसमें बताया ना यहाँ पे कि बर्फ़ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे, तलवार के धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए, मेरे अपने दुष्कर्मों के फल स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि ये मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है इसमें आनंद पूर्वक पैदल चला जाता है। 3 तरह के पाप का बताया कि ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। इस प्रकार इस वेगशाली परिवर्तन का वह तब तक पुनः पुनः अनुभव करता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो इस जन्म में तो हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। प्राणियों के शरीर में जो छिद्र स्थान है उनमें प्रविष्ट हुई वायु जब अंगों में चेष्टा उत्पन्न करती है तब लोग कहते हैं कि यह जीवित है, परंतु ऐसी स्थिति सृष्टि के आदि में केवल जंगम प्राणियों में उत्पन्न हुई है, यानी चेतन प्राणियों में। इसी कारण ये वृक्ष आदि स्थावर
प्राणी सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन है। ये कोई वृक्ष वगैरह चेष्टाहीन है, चेष्टा नहीं करते, इनको स्थावर करते हैं, अचल एक जगह रहने वाले। जब जीवात्मा मनुष्य आदि शरीर रूप दूसरे नगर में पहुंचता है, तब वहाँ बुद्धि को चक्षु आदि इंद्रिय गोलोक में ले जाकर उनके द्वारा ब्रह्म पदार्थों का अनुभव करता है। जैसे आकाश शून्यता से, पृथ्वी धारणा शक्ति से और जल आप्यान शक्ति से, यानी बढ़ते जल का काम बढ़ना ना, युक्त है। क्या क्या कह रहे हैं कि जब जीवात्मा मनुष्यादि शरीर रूप दूसरे नगर में पहुंचता है, मनुष्य का दिया हुआ शरीर है, वो जीवात्मा उस दूसरे नगर में पहुंचता है, तो वहाँ बुद्धि को चक्षु यानी आँखों के आदि इंद्रियों के गोलोक में ले जाकर उनके द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है। कैसे? आकाश शून्यता से है, पृथ्वी धारणा शक्ति से और जल वृद्धि से युक्त है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा स्वेच्छा से जिसके लिए जैसी कल्पना करता है वह वैसा ही अपने शरीर को जानता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा यानी जीवात्मा जैसा सोचता है वैसा ही कल्पना करता है, जैसी कल्पना करता है वैसा ही वो जानता है अपने शरीर को। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा जंगम रूप से जंगम की और स्थावर रूप से स्थावर की कल्पना करता हुआ सबके शरीर रूप से स्थित है। कि जैसा प्राणी होता है ना, शरीर होता है, वो वैसा ही कल्पना करता है और उसी शरीर में वो स्थित हो जाता है। चेतन चेतन की और जड़ जड़ की कल्पना करता है। इसलिए जो जंगम जगत है उसे उसने अपनी कल्पना के अनुसार जैसा समझा था वह आज भी उसी रूप में वर्तमान है। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़ पौधे और तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझा गया इनको, वे आज भी वैसे ही स्थित है, क्योंकि न तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है और न चेतन ही। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं है और न सत्ता सामान्य में ही कोई अंतर है, अर्थात सब में सत्ता समान है। यानी स्थावर जंगम सब में एक ही सत्ता है, वो है ब्रह्म सत्ता। पर यथार्थ बात तो यह है कि वृक्षों और पर्वतों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूप आदि भेद परिलक्षित होते हैं, यानी दिखाई देते हैं, वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित यानी किया हुआ है, वस्तुतः नहीं है, वास्तव में है नहीं। वही जीवात्मा स्थावर आदि के भीतर मैं स्थावर हूँ ऐसी बुद्धि से स्थित होने के कारण जंगम से भिन्न नाम और अभिमान का विषयभूत होकर वृक्षादि अन्य स्वरूपों में स्थित है। कृमि, कीट और पतंगों के अंदर संवित यानी संकेत देने वाला रूप से वर्तमान जीवात्मा ही उनकी बुद्धि का रूप धारण करता है और वही अनेक विध नाम रूपों से व्यवहृत यानी प्रयुक्त होता है। सभी स्थावर जंगम अपने अपने अनुभव में ही लीन है, परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें यह स्थावर है और यह जंगम है, यूँ संकेत की आवश्यकता पड़ती है। चेतन तो परमार्थ रूप से स्थावर जंगम सभी में वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएं होती है और स्थावर में नहीं होती। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होती है, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया। अब उधर देखो, ज्ञात होता है यह राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के जो पुष्प मालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित है, हृदयंगत पद्म कोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। इच्छा से जा रहा, क्या करें? इसमें बताया जंगम और स्थावर, दो योनि बताई है। स्थावर है पेड़, वृक्ष, पर्वत, नदी ये, और जंगम है जो वायु से स्पंदन होता है, चेष्टा करता है, और स्थावर है वो चेष्टा नहीं करता है। तो कह रहे हैं चेष्टा रहित है, तो कह रहे हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनका विकास होता है। जैसे वृक्ष, शिला, पेड़ पौधे, तृण ये सब स्थावर होते हैं
और स्थावर होने के कारण इनको जड़ समझा जाता है। और आज भी वो वैसे ही स्थित है, शुरू से स्थित है, वैसा ही चल रहा है उनका। तो सब जैसा प्राणी जैसा होता है ना, वैसा ही वो सामने वाले को सोचता है और कल्पना करता है और वैसा ही वो बनता ही चला जाता है। फिर कह रहे हैं कि राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के जो पुष्प मालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित है। राजा विदुरथ अब शरीर त्यागना चाह रहा है और राजा पद्म जो शव रूप में पड़ा हुआ है और फूलों की पुष्पों से ढका हुआ है, उसमें वो हृदयंगत पद्म कोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। यानी कहाँ जाना चाहता है? पहले राजा का जो शव है पद्म, राजा पद्म, उसमें प्रवेश करना चाहता है। प्रबोध लीला ने पूछा, देवेश्वरी बताइए, राजा विदुरथ किस मार्ग से उस शव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों भी उसे देखती हुई उस उत्तम महामंडप में शीघ्र ही जाए। अब वो कह रही है कौन से रास्ते से जाएगा इसका जीवात्मा, हम भी उसी रास्ते से चले जाएंगे। तो श्री देवी जी ने कहा, लीले मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ। इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके आ जाता है। यूँ तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभिष्ट हो उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघाटन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। क्या कहा लीला? मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ। इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है, उसका आधार लेकर जाता है कि मैं दूसरे दूर देश जा रहा हूँ। ये भावना, वो चिन्मय जीवात्मा, वो चेतन जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित होता है और वो उसी मार्ग का अवलंबन आधार लेकर के जाता है। यूँ तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभिष्ट हो, यानी जिस मार्ग से जाने की तुम्हारी इच्छा हो उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघाटन प्रेम बंधन का हेतु नहीं है, कि एक दूसरे की इच्छा की हत्या करना प्रेम का बंधन हेतु नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, अब राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप से पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया। राजा विदुरथ है, उसने शरीर त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप से पूर्वोक्त ये जो कथा सुनी है, इसके सुनने से उसके सारे संताप मिट गए और ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया। अंदर में सूर्य का प्रकाश फैल गया, ज्ञान रूपी सूर्य का। और राजा विदुरथ ने चित्त के विलीन हो जाने पर जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया। सर्ग 52 से 55 तक का पूरा हुआ। ओम शांति शांति प्रशांत।